हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनमुन एजुकेशन पे। आज हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो कि आपके टेट 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखिएगा। जल्दी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और हमारा दूसरा प्रश्न है, मूँगफली के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो मूँगफली के लिए काली मिट्टी उपयुक्त। हमारा तीसरा प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। चौथा प्रश्न, किस मिट्टी में आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। तो काली मिट्टी में आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। हमारा पांचवा प्रश्न है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। छठा प्रश्न, भारत में ज़्यादा धान उत्पादन वाला राज्य तथा फसल उत्पादन वाला राज्य है। तो हमारा भारत में पश्चिम बंगाल है। सातवां प्रश्न, रबी फसल कब बोई जाती है। तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। आठवां प्रश्न, सोयाबीन में कितनी प्रतिशत प्रोटीन होती है। तो सोयाबीन में दोस्तों 42% प्रोटीन पाई जाती है। हमारा नौवां प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर होगा काली मिट्टी में। 10वां प्रश्न, चने की दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो चने की दाल में 21% होती है। हमारा 11वां प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। उत्तर प्रदेश में, यूपी में। 12वां प्रश्न, कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, पटसन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। पटसन पौधे के तने वाले भाग से प्राप्त होता है। 14वां प्रश्न, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। हमारा 15वां प्रश्न है, पौधे किस रूप में वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तथा किस भाग द्वारा। तो इसका उत्तर होगा नाइट्रेट के रूप में और जड़ों से। 16वां प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत पाई जाती है। 46%। 17वां प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन, जो कि बहुत ही जहरीला रसायन है, कैंसर का कारण है। 18वां प्रश्न, पौधे की वृद्धि किस यंत्र में मापी जाती है। पौधे की वृद्धि क्रेस्कोग्राफ में मापी जाती है। हमारा 19वां प्रश्न, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी तैयार होती है। बीज से। 20वां प्रश्न है, चावल गेहूं बाजरा तथा कपास में कौन नकदी फसल है। तो इसका उत्तर होगा कपास, जो कि नकदी फसल है। 21वां प्रश्न, तेंजिंग किस उम्र में गोली का काम करते थे। यहाँ पे कूली होगा, कूली का काम करते थे। तो इसका उत्तर होगा 20 वर्ष में। 22वां प्रश्न, तेंजिंग नोर्गे का बचपन कहाँ बीता था। तेंजिंग नोर्गे का बचपन नेपाल में बीता था। हमारा 23वां प्रश्न है, तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहाँ हुआ था। तिब्बत में हुआ था तेंजिंग नोर्गे का जन्म। 24वां प्रश्न, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर होगा 1954 ईस्वी में हुई थी। हमारा 25वां प्रश्न है, तेंजिंग नोर्गे को कौन सी उपाधि मिली थी। तेंजिंग नोर्गे को सिरदार की उपाधि मिली थी। 26वां प्रश्न है, हाल फिलहाल में बिहार की कौन सी महिला एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इसका उत्तर होगा निरुपमा अग्रवाल। हमारा 27वां प्रश्न है, सिक्किम की प्रमुख नदी है। तीस्ता नदी सिक्किम की प्रमुख नदी है। 28वां प्रश्न, नाथुला समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है। नाथुला समुद्र तल से 14,500 फीट ऊंचाई पे है। 29वां प्रश्न, भारत और चीन के बीच कौन सी दर्रा है। भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रा है। हमारा अंतिम प्रश्न, नाथुला का दर्रा प्राचीन काल में किस नाम से विख्यात था। तो यह सिख मार्ग से विख्यात था। चीनी यात्री इस रास्ते से बोध गया और नालंदा आते जाते थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ से सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि मेरे अगले वीडियोस आपको मिलती रहे। प्लीज़ से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। गुड लक, बाय बाय।